हरि ओम। ऑडियो बुक स्वामी रामकृष्ण परमहंस। संसार में रहकर ही साधन करो। परमहंस देव किसी के कान में मंत्र कहकर उसके गुरु नहीं बनते थे। वे उपदेश करते थे, ईश्वर प्राप्ति का सरल मार्ग बतलाते थे, पर किसी को शिष्य बनाकर गुरु कहलाना उनको पसंद न था। अगर कोई उनको गुरु कहता तो कहते, कौन किसका गुरु है? एक ईश्वर ही सबका गुरु है। चंदा मामा जैसे तुम्हारा मामा है, वैसे ही मेरा भी मामा है। यह स्पष्ट था कि वे किसी को बहला फसला कर अपने शिष्यों का दल तैयार करने की जरा भी इच्छा नहीं रखते थे। वैसे जो अपने मन से आकर्षित होकर अपने जीवन को सार्थक बनाने के उद्देश्य से निकट आता, उसके कल्याण की चेष्टा वे सदैव करते रहते थे। वास्तव में महापुरुषों का सच्चे गुरु का लक्षण भी यही है कि वह परोक्ष रूप से ही अपने निकटवर्ती और दूरवर्ती सभी व्यक्तियों को आत्मोन्नति के मार्ग में अग्रसर होने में सहायता देता रहे। परमहंस देव यद्यपि प्रत्यक्ष में समाज सुधार या देशोद्धार का कोई खास आंदोलन या योजना नहीं करते थे, पर अंतरंग रूप से वे ऐसी शक्तियों को प्रेरित करते रहते थे जिससे प्रभावित होकर अनेक व्यक्ति कार्य क्षेत्र में आ गए और उन्होंने देश तथा समाज के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण योग दिया। फिर भी जो लोग उनके पीछे पड़े ही रहते, उनसे कह देते कि माँ काली की जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। जो मनुष्य अपने भजन साधन में अपने को असमर्थ जानते, उनकी शरण में पड़े रहते, उनको सदमार्ग पर चलने का उपदेश देकर अभयदान देते थे। जिसकी जैसी मनोवृत्ति होती, उसे वे वैसा ही मार्गदर्शन कराते थे। इसलिए उनके मनोभावों को समझना अति कठिन था। अनेक शिष्यों को उनके द्वारा स्वप्न में गुरु मंत्र प्राप्त हुआ था। परमहंस देव अपने शिष्यों से संसार त्याग करने को नहीं कहते थे। वे कहा करते थे, संसार को छोड़कर कहाँ जाओगे? गृहस्थ को एक किला समझना चाहिए। किले में रहकर शत्रु से युद्ध करना सहज होता है, क्योंकि उसमें भोजन और गोला बारूद भरकर इकट्ठा किया होता है। पर यदि खुले मैदान में युद्ध करना हो तो वह ज़्यादा समय नहीं चल सकता। इसलिए संसार में रहकर ही संसारिक कार्य 4 आना भर और पारमार्थिक कार्य 12 आना भर करके ईश्वर आराधन करना चाहिए। संसार के ऊपर जब तक पूरा वैराग स्वतः उत्पन्न न हो जाए, तब तक उसका त्याग नहीं करना चाहिए। अन्यथा तुम्हारी वही गति होगी जैसे एक कोपीन के लिए उस साधु की हुई थी, जो चूहों से कोपीन को बचाने के लिए सर्वत्यागी से फिर पूरा संसारी बन गया था। परमहंस देव संयोगवश अधःपतित लोगों को भी अपनी सहनशीलता और परोपकार वृत्ति के द्वारा किस प्रकार ऊंचा उठा देते थे, इसका उदाहरण श्री गिरीश चंद्र घोष के उदाहरण से मिलता है। वे बंगला भाषा के बड़े प्रसिद्ध नाटककार और नाटक खेलने वाले थे। आरंभ में वे आध्यात्मिक प्रेरणा की दृष्टि से ब्रह्म समाज में जाया करते थे, पर एकाध बार वहां के लोगों का ढोंग देखकर धर्म के कट्टर विरोधी बन गए। फिर जब परमहंस देव से उनकी भेंट हुई तो पुनः आध्यात्म की ओर आकर्षित हुए। पर एक दिन जब परमहंस देव उनका नाटक देखने गए थे, तो वे किसी बात पर इतना अधिक बिगड़ गए कि सबके सामने परमहंस देव को ऐसी कठोर बातें कही और बुरी से बुरी गालियां भी दी कि सुनने वाले स्तंभित रह गए। संभवतः उस समय वे मद्य के प्रभाव में भी थे। उस समय अनेक अन्य भक्त बड़े गुस्सा में आ गए, पर वे स्वयं हंसते ही रहे और सबको शांत करके दक्षिणेश्वर चले गए। इस घटना से ग्रीस बाबू की बड़ी बदनामी हो गई और वे लोगों को मुंह दिखाने में भी लज्जित होने लगे। जब वे समाचार परमहंस देव ने सुना तो उनको बड़ी दया आई। वे स्वयं गिरीश के घर पहुंचे और वहां
उसे ऐसे ढंग से उपदेश दिया तथा हरि कीर्तन किया कि उसके मन का समस्त मैल धुल गया। तब से वे अंत समय तक परमहंस देव के सच्चे भक्त और सेवक बने रहे। श्री महेंद्र नाथ गुप्त कलकत्ता में श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा स्थापित स्कूल के हेडमास्टर थे। वे विद्वान थे, उनको अपनी विद्या का गर्व भी था। गर्मी की छुट्टियों में वे अपनी बहन के घर आए और एक दिन टहलते हुए दक्षिणेश्वर के बगीचे में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक बगीचे में परमहंस देव को उपदेश करते देखा। वे भी वहां बैठ गए। उस समय परमहंस देव कह रहे थे कि भगवान का नाम स्मरण करते ही जिसे रोमांच या अश्रुपात हो जाए, उसे दर्शन मिलने में अधिक विलंब नहीं होता। भगवान की प्राप्ति हो जाने पर संध्या नित्य पूजा पाठ की विशेष आवश्यकता नहीं रहती। उस अवस्था में ओमकार का जप करने से ही सर्वसिद्धि होती है। महेंद्रनाथ को परमहंस देव का उपदेश बहुत आकर्षक जान पड़ा और वे शब के चले जाने के बाद पुनः उनसे मिले। उन्होंने देखा कि यह बिना पढ़ा व्यक्ति जितना ज्ञान रखता है, उसका शतांश भी मुझ में नहीं है। इससे उनका विद्या का अहंकार दूर हो गया और कुछ समय में उनके परम भक्त और साधक बन गए। नारी जाति की महत्ता। अनेक स्त्रियां भी परमहंस देव की भक्त थीं। जितनी स्त्रियां आती थीं, उनमें वे बाबू मनमोहन की माता को सबसे उच्च बतलाते थे। वे जब तक सधवा थीं, उनकी जैसी पति परायण स्त्री देखने में नहीं आती थीं। विधवा होने के बाद वे जितने दिन जीवित रहीं, उनका व्यवहार एक आत्म विस्तृत हो जाने वाले का सा रहा। हाथ की लोहे की चूड़ी और मस्तक का सिंदूर त्याग देने के सिवाय उनमें विधवा का कोई अन्य लक्षण दिखाई नहीं पड़ता था। वह लाल धोती और सोने के कड़े पहना करती थीं। इसे देखकर अनेक लोग उल्टी सीधी बातें करते, पर वह इस तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देती थीं। एक समय स्त्री धर्म का प्रसंग आने पर परमहंस देव ने कहा, स्त्रियों के लिए एकमात्र उनका पति ही धर्म है। पति में ही शांति, दास्य आदि सब रस वर्तमान है। पति चाहे जीवित हो अथवा देहांत हो गया हो, ऐसा ही भाव सदा रखना चाहिए। मनमोहन की माता ने जो सोने के कड़े पहन रखे हैं, उसका यही कारण है। इसके हृदय के भाव बड़े उच्च और सुंदर हैं। लोगों के कहने या रूढ़ी के कारण कोई अपना मनोभाव नहीं बदल सकता। जिस समय दक्षिणेश्वर में महिला भक्तों का आना जाना होने लगा, उसके कितने ही दिन पहले परमहंस देव की पत्नी शारदा माता वहां आकर रहने लगी थी। वे कभी तो उनको अपने कमरे में आने देते और कभी इनकार कर देते। एक दिन परमहंस देव को ध्यान अवस्था में देखकर माताजी ने उनके मन की परीक्षा करने को कहा और पूछा, बताओ मैं कौन हूँ। उन्होंने बड़े आनंद के साथ कहा, तुम हमारी आनंदमयी माता हो। यह सुनकर माताजी ने कहा, तुमको ऐसी बात मुझसे नहीं कहनी चाहिए। परमहंस देव ने उत्तर दिया, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि एक रूप में आनंदमयी माँ ने इस देव को जन्मा है। एक रूप में आनंदमयी माँ मंदिर में काली बनकर विराजमान है और एक रूप में आनंदमयी माँ तुम्हारे रूप में मेरी सेवा करती है। यह सुनकर आनंद से माताजी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। इसके पीछे उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं निकाली। परमहंस देव के पास स्त्रियां हर समय नहीं जा सकती थीं। ऐसे अवसरों पर वे शारदा माता के पास जाकर वार्तालाप करती थीं। एक दिन परमहंस देव भोजन करने बैठे। सामने कितने ही भक्त भी बैठे थे। वहां गृहस्थ धर्म चर्चा उठने पर उन्होंने कहा, अच्छा, मैंने विवाह किस लिए किया? मैंने स्त्री का पाणी ग्रहण क्यों किया? पहनने के लिए कपड़े का तो मेरे पास ठिकाना नहीं है, तो फिर विवाह कैसा? हाँ, अब समझा। भोजन की थाली में से एक पदार्थ उठाकर इसके लिए विवाह किया है। विवाह न करता तो ऐसा भोजन बनाकर कौन देता?
सच तो यह है कि मेरी स्त्री ही यह जानती है कि मुझे कौन सा अन्न ठीक से पचता है और उसे किस प्रकार बनाया जाता है। फिर कहने लगे, विवाह किस लिए करना होता है यह जानते हो? ब्राह्मण शरीर के लिए 10 प्रकार के संस्कार होते हैं। विवाह भी एक संस्कार है। जिसके ये 10 संस्कार हुए हों वही आचार्य हो सकता है। जो परमहंस है, जो पूर्ण ज्ञानी होना चाहता है, उसे डोम मेहतर से लेकर राजा महाराजा तक की स्थिति को भोग लेना, अनुभव कर लेना आवश्यक है। ऐसा ना हो तो सच्चा वैराग उसके मन में कैसे प्रवेश करेगा? जो अवस्था उसने देखी ना होगी, उसी अवस्था को भोगने को मन चंचल हो उठेगा। मैं जो काम करता हूँ वह सब तुम्हारे लिए करता हूँ। मैं 16 आना भर करूँगा तो तुम 1 आना भर तो करोगे। इसलिए मैंने विवाह करके ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा उदाहरण तुम्हारे सामने रख दिया। यदि मैंने विवाह न किया होता तो ग्रस्त लोग कहते, इन्होंने विवाह तो किया नहीं, इसलिए ब्रह्मचर्य के विषय में इतनी बात कहते हैं। स्त्री से विवाह करके उसके साथ तो रहे नहीं, इसी से हमको इतना लंबा लंबा उपदेश देते हैं। यह भी एक खास कारण था, जैसे बड़ी उम्र में विवाह किया। उनकी और पत्नी की आयु में जो विशेष अंतर था उसका कारण विशेष आत्मिक संबंध था, क्योंकि प्रत्येक स्त्री इस प्रकार उनके साथ नहीं रह सकती थी। शारदा माता जब प्रथम बार दक्षिणेश्वर आई तो 8 महीने तक उनके साथ एक सैया पर सोती रहीं। कामार पुकुर और जयरामवटी ससुराल में भी अपनी पत्नी के साथ एक एक 2-2 महीने तक रहे, पर उन्होंने मन में कभी काम विकार उत्पन्न न होने दिया। शारदा माता ने कभी इसकी शिकायत नहीं की। यह एक असाधारण स्थिति थी, जिससे ये पति पत्नी हजारों व्यक्तियों के लिए दैवी पुरुष और शक्ति की तरह पूजनीय बन सके। हमारे शास्त्रों के मतानुसार कोई महान व्यक्ति बिना शक्ति के संसार के उद्धार संबंधी कार्यों को नहीं कर सकता। उसका एक उदाहरण परमहंस देव और शारदा माता का दैवी वैवाहिक जीवन था। परमहंस देव की माता भी अंतिम 12 वर्ष तक उनके पास दक्षिणेश्वर में रही थीं। जब मथुरा बाबू परमहंस देव को 50,000 रुपया देना चाहते थे, तो उसके लिए परमहंस जी ने उनको बहुत डांटा फटकारा। तब मथुरा बाबू उनकी माता से कहने लगे, दादी माँ, आप तो मुझे पुत्र की तरह मानती हैं, पर आपने कभी मुझसे कोई सेवा नहीं ली। इसलिए अगर मुझसे स्नेह रखती हैं तो कोई भी चीज़ मांग लें। मथुरा बाबू की बात सुनकर माताजी बड़ी चिंता में पड़ गईं। उन्होंने विचार किया तो किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं जान पड़ी, और जब मथुरा बाबू बार बार कहते ही रहे तो उन्होंने कहा, नहीं मानते हो तो मेरे लिए 1 आने की हुलास यानी पिसी तम्बाकू की पुड़िया लेते आना, मैं उससे मंजन करती हूँ। और अब वह खत्म हो गई है। यह सुनकर द्रव्य का गर्व रखने वाले मथुरा बाबू के नेत्रों में जल भर आया और प्रणाम करके कहने लगे, धन्य है माता जी, धन्य है आपकी निर्लोभता। आप जैसी माता न होती तो ऐसे परम त्यागी पुत्र श्री राम कृष्ण देव कहाँ से आते। यह कहकर उन्होंने माता जी को हुलास मंगवा दी। शिशुओं के प्रति कल्याण भावना। भारतीय धर्म ग्रंथों में गुरु को बड़ा महत्व दिया जाता है। कई स्थानों में तो गुरु साक्षात परब्रह्म लिखकर उनको ईश्वर की पदवी दे दी गई है। ये बात यथार्थ भी मानी जा सकती है यदि गुरु भी अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करे। जिस गुरु को सदैव शिष्य के कल्याण का ध्यान रहता है और जो उसकी उन्नति के लिए निस्वार्थ भाव से अधिक सहयोग प्रदान करता है, वह शिष्य के लिए भगवान के समान ही माननीय है। पर जो गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी के कथन अनुसार हरहि शिष्य धन शोक न हरहि वाली युक्ति को चरितार्थ करते हैं, शिष्य को अंधविश्वास के गड्ढे में गिराकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिक्र में रहते हैं, उनको गुरु के पवित्र नाम को ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं है।
इस दृष्टि से हम परमहंस देव को एक सच्चा गुरु कह सकते हैं। यदि वो चाहते तो अपने लाखों भक्तों और अनुयायियों में से हजारों शिष्य बनाकर एक बड़े वैभवशाली मठ की स्थापना कर सकते थे, पर उन्होंने एकमात्र नरेंद्र यानी कि स्वामी विवेकानंद को तो स्वयं आग्रह करके शिष्य बनाया, जिससे उनका आध्यात्मिक कार्यक्रम सुव्यवस्थित और स्थायी रूप ग्रहण कर सके। इसके सिवाय 10-20 अन्य व्यक्तियों ने उनके पीछे पड़कर दीक्षा ग्रहण कर ली, अन्यथा वे गुरु शिष्य के झगड़े से यथासंभव पृथक ही रहे और लोगों को स्वयं ही अपनी रुचि तथा प्रवृत्ति के अनुकूल आध्यात्म पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा करते रहे, जिससे बाद में पीछे कदम हटने और माया मोह में लिप्त होकर हास्यास्पद बनने की नौबत न आए। पर जब कोई उनसे गुरु मंत्र देने को कहता तो वे उसे अपने कुल गुरु के पास ही मंत्र लेने को कह देते थे। स्वामी विवेकानंद को शक्ति प्रदान करना। नरेंद्र बाद में स्वामी विवेकानंद से परमहंस देव की प्रथम भेंट सन 1881 में एक भक्त के घर पर हरि कीर्तन करते हुई थी। प्रथम दृष्टि में ही वे उनके तरफ विशेष रूप से आकर्षित हो गए और उनसे एक दिन दक्षिणेश्वर आने का आग्रह किया। जब वे वहां पहुंचे तो परमहंस देव उनको एकांत में ले जाकर कहने लगे, इतने दिन पीछे आया है, मैं तेरा कितना अधिक रास्ता देख रहा था। मैं जानता हूं तुम पुरातन ऋषि हो। जीवात्माओं की दुर्गति निवारण के लिए तुमने पुनः शरीर धारण किया है। नरेंद्र ये बातें सुनकर स्तब्ध रह गए और सोचने लगे कि आज अच्छे पागल से पाला पड़ा। वे किसी प्रकार पीछा छुड़ाकर घर वापस चले गए। इसके बाद नरेंद्र जब दोबारा परमहंस देव के पास गए तो उन्होंने अपनी विशेष आत्मिक शक्ति से उनको विश्वास दिला दिया कि वास्तव में वे एक विशेष आत्मा है और उनका जन्म लोक सेवा के किसी महान कर्तव्य की पूर्ति के लिए हुआ है। अंत में वह दिन आया जबकि वे परमहंस देव के सर्व प्रधान शिष्य बनकर उनके उद्देश्य की पूर्ति करने योग्य बन गए। स्वामी विवेकानंद जी ने गुरु की आज्ञा का पालन करके भारत ही नहीं विदेशों में भी भारतीय धर्म की पताका गाड़ दी और मनुष्य मात्र के लिए आत्मोद्धार का मार्ग प्रशस्त कर दिया। जीवन की अंतिम झांकी। सन 1886 के आरंभ में परमहंस देव को अपने शरीर में ऐसे लक्षण दिखाई पड़ने लगे जिससे उनको शीघ्र ही अंत होने का ज्ञान हो गया। इसीलिए एक दिन उन्होंने कुछ शिष्यों से बात करते हुए कहा, सुनो, मैं माता से कह रहा था कि अब लोगों के साथ बात नहीं कर सकूंगा, इसलिए महेंद्र, नरेंद्र, गिरीश, विजय, केदार आदि शिष्यों को शक्ति दें, जिससे उपदेश देकर वे सच्चे भक्त तैयार करें। इसके कुछ ही दिन बाद उनके गले में दर्द होने लगा और भोजन करना कष्टकर हो गया। धीरे धीरे यह रोग गंडमाला के रूप में परिणत हो गया। परमहंस जी डॉक्टरी इलाज नहीं कराते थे। इससे होम्योपैथी चिकित्सा शुरू की गई, पर रोग लगातार बढ़ता ही गया। अंत में कलकत्ते के सबसे मशहूर डॉक्टर महेंद्र नाथ सरकार का भी इलाज कराया, पर उसका अधिक प्रभाव न हुआ। 15 अगस्त 1886 को उनकी दशा ज़्यादा खराब हो गई। तब उन्होंने कहा कि जब रोग नहीं मिटता तो इसके लिए तकलीफ सहने की आवश्यकता क्या है। उसी रात को 1 बजे समाधिस्थ हो गए। परमहंस देव के पश्चात स्वामी विवेकानंद जी ने उनके कितने ही शिष्यों को संन्यास ग्रहण करके लोकोपचार के लिए सर्वस्व अर्पण करने को तैयार किया। सबसे पहले वे स्वयं इस क्षेत्र में अग्रसर हुए और देश विदेशों में कई वर्ष तक अथक प्रचार कार्य करके श्री रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आज तक जन सेवा और जन जागरण की अनेक योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। हरिओम।